नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी हम एक सीरीज़ बना रहे हैं राइनोप्लास्टी के ऊपर और हमने ये तय किया था कि इस बार हम बात करेंगे सेप्टोराइनोप्लास्टी के बारे में। सेप्टोराइनोप्लास्टी के ऑपरेशन में दो प्रॉब्लम्स को करेक्ट किया जाता है। जो हमारा नेज़ल सेप्टम होता है उसकी जो डिफॉर्मिटी होती है उसको हम करेक्ट करते हैं। तो जो सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी होती है वो होती है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। या तो हमारा नाक का जो सेप्टम होता है वो दाईं तरफ झुका हुआ होता है या बाईं तरफ झुका होता है, या कई बार एस शेप डिफॉर्मिटी होती है। किस्म किस्म की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। तो उसकी वजह से हमारी एक तरफ की नाक या तो अवरुद्ध होती है, बंद होती है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, या फिर उसमें कई बार एनक्रस्टेशंस हो जाते हैं, नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है सेप्टम का, इसको ट्रीट करने के लिए ईएनटी सर्जन्स सेप्टोप्लास्टी का ऑपरेशन करते हैं, जिसमें वो जो टेढ़ा हिस्सा है उसको निकाल दिया जाता है। तो सेप्टोप्लास्टी और जो नाक के शेप को इम्प्रूव करने का ऑपरेशन है राइनोप्लास्टी। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सेप्टोराइनोप्लास्टी। कई बार ये ऑपरेशन टीम में किया जाता है। ईएनटी सर्जन और प्लास्टिक सर्जन मिलकर इस ऑपरेशन को करते हैं। एक ही बार बेहोशी देके और दोनों ऑपरेशंस का फायदा लिया जाता है। तो सेप्टोराइनोप्लास्टी एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें करीब आधा एक घंटा लगता है सेप्टोप्लास्टी के लिए और लगभग एक घंटा और लगता है राइनोप्लास्टी के लिए। कई बार ये ऑपरेशन और लंबा भी चल सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी डिफॉर्मिटी कितनी है, कितने स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर्स हमको पूरे करने हैं, और ये ऑपरेशन कई बार 3 से 6 घंटे तक भी एक्सटेंड कर सकता है। सो सेप्टोराइनोप्लास्टी में इम्पॉर्टेंट ये है कि सेप्टम और जो नाक का शेप है उन दोनों को सुधारने की प्रक्रिया साथ में की जाती है। ये काफ़ी कॉमन ऑपरेशन है, बहुत सारे लोगों द्वारा किया जाता है और काफ़ी लोग इसको कराने में कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और ईएनटी सर्जन दोनों के साथ मिलकर काउंसलिंग लेते हैं और अपने सवालों के जवाब उनसे प्राप्त करने के बाद ये तय करते हैं कि सेप्टोराइनोप्लास्टी का ऑपरेशन उनको कराना है। हम लोग जो बहुत कॉमनली सेप्टोराइनोप्लास्टी करते हैं वो क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी में करते हैं, जिसमें कई बार सेप्टम की डिफॉर्मिटी होती है और साथ में नाक के शेप को भी इम्प्रूव करना होता है। तो जो कटे होंठ और तालू के जो बच्चे होते हैं उनमें जो नाक की डिफॉर्मिटी होती है, क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी, उसमें हम लोग अक्सर सेप्टोराइनोप्लास्टी हमारी बहुत कॉमनली की जाती है। इसके अलावा भी किसी किसी को इंजरी की वजह से, किसी किसी को कंजेनाइटली नेज़ल सेप्टम की डिफॉर्मिटी होने की वजह से जो ऑपरेशन कराते हैं उनको हम लोग सेप्टोराइनोप्लास्टी कहते हैं। तो सेप्टोराइनोप्लास्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सर्जरीज, सेप्टोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी। इसको ईएनटी सर्जन और प्लास्टिक सर्जन मिलके करते हैं। एक ही एनेस्थीसिया में दोनों ऑपरेशंस किए जाते हैं और ये बहुत कॉमनली किया जाने वाला बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी है। इससे पेशेंट को ये सेटिस्फेक्शन भी होता है कि जो उसकी डिफॉर्मिटी सेप्टम की वजह से हुई है उसमें जो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है वो भी सुधर जाती है, और साथ में जो नाक के शेप में उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी हासिल हो जाता है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।